हमने देखा डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। सिर्फ हमको जो उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है उसकी प्रोसेस बताता है, पर ये नहीं बताता वो इम्प्लीमेंट, मतलब वो हम चालू कैसे कर सकते हैं या वो वर्किंग कैसे होने वाला है वो नहीं बताएगा, सिर्फ उसका प्रोसेस बताएगा। अब इसमें टाइप्स होते हैं बहुत सारे, एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स और स्ट्रक्चर इन C++ क्लास और एग्जाम्पल फॉर डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहाँ यूज़ होता है? C और C++ में। आपको पता है C++ ये सिर्फ इंजीनियर्स कर पाते हैं, हम नॉर्मल स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड या कोई भी बैकग्राउंड से नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ इंसान को ही पता है, बाकी किसी को नहीं। उसको भी क्यों? क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है पूरा, इसके लिए। नेक्स्ट है मैसेजिंग। इफ इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी अ कॉल टू अ मेथड इज रिफर्ड टू एज अ मैसेज। मैसेज किसको बोलते हैं? एक कॉल, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी से हमने किसी को कॉल किया है तो उसको मैसेज बोला जाता है। ड्यू टू encapsulation of method calls, all method calls are handled by object that reorganize the method। इसके लिए जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर कोलैप्स हो गया, नहीं वर्क हो रहा है, तो उसको जो स्टार्ट कर रहा है तो उसके जो पहले वाले कॉल्स होंगे, मैसेजेस होंगे, वो सब कॉल्स के थ्रू आगे फॉरवर्ड वाला यूज़र उसको मिल जाएगा। पॉलीमोरिज्म मीन्स मेनी फॉर्म्स, एक साथ में बहुत सारे फॉर्म्स। अभी हम कोरोना में यूज़ कर रहे हैं ना गूगल फॉर्म्स एग्ज़ाम्स के लिए, फिर ओपन डोर एग्ज़ाम्स, गूगल क्लासरूम, ये सारे जूम, इन सब के फॉर्म्स, गूगल मीट, ये सारे जो फॉर्म्स है ये फॉर्म्स को, मेनी फॉर्म्स को एक ही सॉफ्टवेयर में कंडक्ट करना। there may be different forms of single method or operation। बहुत सारे फॉर्म्स या सिंगल फॉर्म भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलाउज डिफाइनिंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर इन अ सिंगल क्लास। दिस फीचर इज नोन एज फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग। अब हम गूगल फॉर्म में देखते हैं ना डिफरेंस, किसी में हम सिर्फ ऑप्शन टिक कर सकते हैं, किसी में हम आंसर लिख सकते हैं, किसी में हम वन वर्ड आंसर लिख सकते हैं। तो ये सारी अलग अलग चीज़ को एक साथ में किया है ये फंक्शन। हम बहुत सारे टाइप्स को जब एक साथ में ले लेते हैं तो वो मेन टाइप्स में ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं ना, वैसे ही ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब अलग अलग टाइप्स, अभी उसमें अलग अलग फॉर्म्स आ गए, डेटा का एब्स्ट्रैक्शन आ गया, मैसेज आ गया, कॉल आ गया, एनकैप्सुलेशन आ गया, जो भी चीज़ आ गया, ये सब डिफरेंट टाइप्स है, पर है सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास आर कंपोज्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लास, इट इज कॉल्ड एग्रीगेशन। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर दूसरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर का मर्जिंग कर रहा है, उसको बोलते हैं एग्रीगेशन और कंपोजिशन दोनों। इट रिप्रेजेंट एज और अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करके एंड यूज़ करते हैं, पर वो दोनों सेंटेंस को हमने ज्वाइन किया है ना, उसको क्या, सेम प्रोसेस सॉफ्टवेयर में दो सॉफ्टवेयर को लिया और एज अ लिखा है, ये अ पार्ट, मतलब ये मेन है और इसका ये पार्ट है, ऐसे करके हमने दोनों को मर्ज किया है, उसको एग्रीगेशन और कंपोजिशन कहते हैं। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। नॉन एक्सक्लूसिव देखो इसमें मीनिंग बताया तुमको, नेम, पर्सन, एड्रेस। सेकेंड का नेम, पर्सन और एड्रेस सेम है, दिख रहा है? नेम अलग, पर्सन का अलग, पर एड्रेस दोनों का एक ही है, सेम। तो इसका नॉन एक्सक्लूसिव मतलब दोनों को मैच, दोनों को ज्वाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस। दिस इज देयर रिलेशनशिप। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। हमने देखा एग्रीगेशन कंपोजिशन एक ही चीज़ है, दोनों को रिलेटिव करने, पर दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी चीज़ में डिफरेंस होता है, इन दोनों का मेन डिफरेंस है वो नॉन एक्सक्लूसिव है, मतलब वो कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं है,
और यहाँ पे एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी एक टॉपिक लेफ्ट हो सकता है। देखो, कंपोजिशन रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। Composition is a strong type of aggregation where the lifetime of the part class depends on the existence of the owner class. Lifetime एक ही ओनर पे डिपेंड करता है, नेम, पर्सन, एड्रेस। अब इसमें हम कितने भी नेम डाल सकते हैं, कितने भी पर्सन्स का डाल सकते हैं, कितने भी एड्रेस डाल सकते हैं, तो एक्सक्लूसिव है। वो नॉन एक्सक्लूसिव मतलब नेम्स अलग अलग है, पर्सन्स अलग अलग है, पर एड्रेस सेम किया है। समझ में आ रहा है? Inheritance is generally referred to as is a kind of relationship between two classes. It is appropriate when one class is a kind of other class. एक क्लास दूसरे क्लास के क्लासिफिकेशन कर रहा है, that is called inheritance. Example, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में HTML वेबसाइट में हमने 2 प्रोजेक्ट्स डाले, हमने परफ्यूम डाल दिया। परफ्यूम में डिफ्रेंशिएशन, उसके ब्रांड्स अलग अलग आ गए, पर सबको एक ही साथ इन्वॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस।